हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नए संसद भवन के शिलान्यास की। तो आज की बड़ी खबर यह है, नए संसद भवन का शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री मोदी ये शिलान्यास करेंगे आज। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खराब स्वास्थ्य की वजह से इस शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व लोकसभा स्पीकर्स और राजनीतिक दलों के नेताओं समेत मोदी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में शिरकत करने में असमर्थता जो जताई गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से, खराब सेहत का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। तो पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा ये समझ लीजिए आप। आज देश की नई संसद की नींव रखी जानी है। पीएम मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नई संसद पुरानी से और बड़ी होगी, इसका डिजाइन भी काफी अलग रहने वाला है। कैसी होगी देश की नई संसद? नई संसद की तस्वीर कैसी होगी? आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये इमारत कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नई संसद की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नई संसद की नींव रखने जा रहे हैं। ये नया संसद भवन न केवल पुराने भवन से बड़ा होगा, बल्कि इसका आकार भी गोल न होकर त्रिभुज के जैसा होगा। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, तब हमारे सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा कि सदन की दोनों सभाएं वर्ष बाद शुरुआत होगी। संसद मतलब भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी इमारत। संसद को आज तक हम बाहर से ऐसी गोलाकार इमारत और उसके खंभों से पहचानते आए हैं। करीब 100 साल पुराने इस भवन की न सिर्फ सूरत बदलेगी, बल्कि डिजाइन भी गोल नहीं होगा। नया संसद भवन होगा ट्रायंगुलर, यानी इस गोलाकार इमारत की जगह त्रिकोणाकार यानी 3 कोणों वाला बनेगा। करीब 64,500 वर्ग मीटर जमीन पर इसका निर्माण होगा। नई संसद पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है और इसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। 1,224 सदस्यों के लिए 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय भी इस नए भवन में होगा। मौजूदा पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का निर्माण आजादी से कई साल पहले सन 1911 में शुरू हुआ था और आखिरकार इसके 20 साल बाद यानी 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से खड़े संसद भवन के नवनिर्माण मांग सालों की जा रही है और अब ये सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन। होगा भारतीय संस्कृति और शिल्पकारों की कलाकृतियों की भी झलक दिखेगी। भूकंप रोधी होगा संसद का नया भवन। इसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है, जिसका डिजाइन बनाया है HCP डिजाइन और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। वैसे सरकार का प्लान तो संसद के अलावा इसके पास की सरकारी इमारतों को भी नए सिरे से बनाने का था। इन सभी भवनों को दिल्ली का सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। मोदी सरकार का प्लान इसी पूरे सेंट्रल विस्टा को बदलने का था, लेकिन कुछ वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित से कि पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। अंकित, विस्तार से जरा बताइए दर्शकों को।
रोमाना, जैसी कि जानकारी दी गई है, दोपहर 12 बजे से एक कार्यक्रम शुरू होगा। दोपहर 12 बजे के आसपास लोकसभा के स्पीकर हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, ओम बिरला, और उसके बाद में जो डिग्निटरीज हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। दोपहर करीबन 12:55 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको शिलान्यास करना है, ये जो संसद भवन है इसकी जगह पर जो नए संसद भवन के बनाने की योजना है, जो शिलान्यास करना है, 12:55 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 1 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा जो करीबन 1:30 बजे तक चलेगा। 1:30 बजे यहां पर सर्वधर्म सभा भी होगी। और एक जानकारी और है कि वो ये है कि कर्नाटक के जो श्रृंगेरी मठ है उससे जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो जो शिलान्यास का भूमि पूजन है वो करवाएंगे प्रधानमंत्री के, जब वहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री जितने लोग वहां मौजूद होंगे उन सबको संबोधित भी करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि 1911 में जब दिल्ली को राजधानी अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया था, उसके बाद में नए संसद भवन की रूपरेखा तैयार हुई थी। आज से 99 साल 10 महीने पहले फरवरी 2021 में शिलान्यास हुआ था इस संसद भवन का, जो मौजूदा संसद भवन है। लेकिन आज 99 साल 10 महीने बाद एक नए संसद भवन की नींव पड़ेगी, शिलान्यास होगा, और वो कार्यक्रम जो है उस दौरान देश के प्रधानमंत्री समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी होंगे। वहीं जो पूर्व जो है स्पीकर हैं वो सब मौजूद होंगे। कई जो है जो मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि कोरोना काल है, लिमिटेड सीटिंग स्पेस है, लिहाजा बहुत सारे लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का भी न्योता दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मौका आज का दिन।